लास्ट कैटेगरी है रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ, ये सबसे बढ़िया है। देखो क्या बोला हुआ है, थर्ड पॉइंट जो बोला है ना डायरेक्टली, आप वो देखो, उससे मैं आपको बात समझा देता हूँ बोलना क्या चाह रहे हैं। द रियलिस्ट स्कूल बिलीव्स दैट लॉ इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेटिंग द ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी टू इंश्योर हार्मोनियस कोऑपरेशन एंड अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑफ सोसाइटी। बेस्ट तरीका है इस बात को समझाने का, एक सिंपल सिचुएशन आपको देता हूँ और आप रिलेट कर पाओगे कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। अब जैसे आप एक सोसाइटी में रहते हो, बिल्डिंग में रहते हो या रो हाउसेज है, बंगलोज है, जो भी है, तो और भी मेंबर्स रहते हैं सोसाइटी में। अच्छा, आप एक ही सोसाइटी में रहते हैं तो कभी ऐसा अनबन हो जाती है, झगड़ा हो जाता होता है ऐसा कुछ? सबसे कॉमन रीजन होता है पार्किंग का, है ना। पार्किंग को लेके झगड़ा सोसाइटी में बहुत बार हो जाता है। अब एक पार्किंग स्पॉट है आपकी बिल्डिंग में जहाँ पे एक पर्सन गाड़ी लगाता है यूजुअली, आज वो गाड़ी लेके कहीं निकला, किसी और ने आके लगा दी। अब ऐसा नहीं कि पार्किंग अलॉटेड है या कुछ है, फ्लैट नंबर लिखा है, ओपन है, जिसने रख दिया उसने। अब ये दूसरा वाला आके उससे झगड़ा कर रहा है, बोले तूने यहाँ गाड़ी क्यों लगाई, मैं यहाँ रोज गाड़ी लगाता हूँ, अब मुझे और कहीं पार्किंग नहीं मिल रहा, तू बाहर जाके लगा। उसने बोला भाई ऐसे थोड़ी ना, पार्किंग अलॉटेड थोड़ी ना, खाली था मैंने लगा दिया। बोले नहीं मैं रोज गाड़ी यहीं रखता हूँ। बोले ठीक है तू यहीं रखता होगा, तेरा नाम थोड़ी लिखा है, ना फ्लैट नंबर लिखा है, ना नाम लिखा है, ना कोई रिजर्वेशन है, तो मैं गाड़ी यहाँ पे क्यों पार्क नहीं कर सकता? अब ये बातों में ना दो लोगों में बहस हो गई, होता है ऐसा, बड़ी कॉमन सी बात है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा बहुत क्या है ना, पहले उनकी आर्ग्यूमेंट हुई, तो जो लोग नीचे सोसाइटी में आ रहे थे जा रहे थे वो साइड पे खड़े होकर देख रहे क्या चल रहा है, रोकता कोई नहीं है, सब मजे ले रहे होते हैं। पब्लिक धीरे धीरे इकट्ठी होती है, फिर क्या थोड़ा आवाज ऊंची की, एक ने चिल्लाया, दूसरे ने चिल्लाया, और तू क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा, कर कोई कुछ नहीं रहा है, धमकी दे रहे एक दूसरे को। अब लोग बालकनी से बाहर आ रहे हैं, अब ऊपर से पूरा व्यू है, पूरी सोसाइटी देख रही है, इनका झगड़ा हो रहा है। अब देखो ये जो मैटर है कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन पता है दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, तुझे देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर दूंगा, बाद में मिल, ऐसा बोलो, बाद में क्या मिला, अभी यही खड़ा हो, जो करना है कर ले, अपने भी धमका रहे उसको। अब देखो अंदर से आपको ही पता है, उन दोनों को ही पता है, क्या कोई एक दूसरे पे हाथ उठाएगा? पत्थर उठा के मार दिया, होगा ऐसा? गाड़ी में से बैट वैट निकाली, उठा के मार दी, ऐसा होता है? लोग करते हैं ऐसा? क्यों नहीं करते? गुस्सा तो आ रहा होता है ना, चिल्लाते तो उतना है कि खून ही कर देंगे एक दूसरे का, नहीं करते क्यों नहीं है बताओ, क्या रीजन है? आप उस सिचुएशन में तो सामने वाले पे हाथ उठाओगे? क्यों नहीं उठाओगे? गुस्सा तो आ रहा है, बोलो क्या रीजन है हाथ नहीं उठाओगे? पुलिस केस हो जाएगा। पहला थॉट माइंड में वही आता है ना, यार थप्पड़ तो मार दूंगा उठा के, सामने वाला भी एक मारने की कोशिश करेगा, मैं रोक भी लूंगा उसको, लेकिन फिर पुलिस आ गई तो वो माइंड में होता है। दोनों लोग फुल गुस्से में झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन गालियां देने में ठीक है, वहां तक कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाथ कोई नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि डर क्या लगता है, यार मैंने पहले हाथ उठाया तो मेरा नाम आएगा, पुलिस मुझे लेके जाएगी, है ना, वो माइंड में होता है ना, वो जो डर है ना, इसलिए आप रुके हुए हो। मान लो वो पुलिस का डर नहीं होता, पुलिस जैसा कुछ नहीं होता, अब इतनी मेच्योरिटी होती है आप में कि नहीं यार पार्किंग के लिए किसी का मर्डर थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है पार्किंग स्पॉट ही तो है, बोले आज इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ, ना ये रहेगा ना इसकी गाड़ी, कल से पार्किंग मेरा, झमेला ही नहीं चाहिए, उठा के पत्थर मार दिया, सर फोड़ दिया, बात खत्म हो गई। अब ये आप तब करते जब आपको किसी का डर नहीं होता, लेकिन क्योंकि आपके माइंड में एक सिस्टम है, एक कानून है जिसका डर है कि यार मैंने थप्पड़ मारा, पुलिस उठा के लेके जाएगी और जेल में डाल देगी मेरे को, सारा काम खराब होगा, नाम खराब होगा, एफआईआर हो जाएगी, फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, भाई जाने दे छोड़, तो गालियां दी, उसके ऊपर चिल्लाए, बाद में देखता हूँ तुझे करके चले गए। वो भी सोचते हैं हाँ बड़ा बाद में देख लेगा तुझे, मैं भी देख लूंगा, जा जो करना है कर। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद दो चार लोग बीच में आते हैं, भाई साहब जाने दो, अरे तो आप बीच में आ गए, वरना इसको ना एक लगा के देता है, इसको पता चलती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर अपने भी और होशियार बन रहे होते हैं, वो भी सोचता है अभी छोड़ देता हूँ इसको, जा तू मार उसको, मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है, दो चार लोगों ने रोक लिया, बात खत्म हो गई, जाने दो, तो सेटल हो गया। कहीं ना कहीं ये जो आपका ह्यूमन बिहेवियर है ना, इसको कंट्रोल करने का काम करता है लीगल सिस्टम। अगर ये ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट नहीं किया तो इतने पार्किंग स्पॉट के लिए मर्डर हो जाएंगे। अच्छा आप सोचो, इतना कानून है तो भी ऐसे मर्डर होते हैं कि नहीं होते? छोटी सी बात पे रास्ते में लड़ाई झगड़ा हो गया। अभी दो चार दिन पहले एक बड़ा खराब सीसीटीवी फुटेज आया था बेंगलुरु में, तो एक कोई स्विगी या जोमेटो वाला राइडर था, तो कुछ होगा ना सिग्नल पे थोड़ा बहुत कुछ टक्कर हो गई या कुछ स्पीडिंग वीडिंग में, कोई गाड़ी में हस्बैंड वाइफ थे तो उनके साथ कुछ बहस हो गई इसकी, और फिर वो अपना निकल गया रास्ते। ये लोगों को इतना गुस्सा आया, वो बाइक चला रहा था और दो दो राइडर थे, एक साथ में उसका राइडर बैठा हुआ था, ये लोग दोनों गाड़ी में उसके पीछे पीछे गए, उसका पीछा किया और गाड़ी से उसको टक्कर मार के उड़ा दिया। तो एक तो साइड पे गिरा, दूसरा जो मेन चला रहा था बाइक वो लड़का मर गया, और काफी यंग एज का था, 24-25 साल का राइडर था, स्विगी का डिलीवरी बॉय। अब सोचो वो मतलब पढ़ा लिखा कपल, हस्बैंड वाइफ दोनों गाड़ी में बैठे हैं, इतना गुस्सा आ गया, ट्रैफिक में झगड़ा हो गया कि गाड़ी से उसको उड़ा ही दिया। अब उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है बाद में, गाड़ी से उड़ाया, वापस आए देखने के लिए क्या हुआ क्या नहीं, और फिर गाड़ी से भाग गए।
उसको बचाया भी नहीं, कुछ नहीं, कि चलो गुस्से में अगर टक्कर मार भी दी तो बाद में भी उसको बचाने कुछ नहीं आया और भाग गए वहां से। अब सीसीटीवी फुटेज आई तो क्लियरली पता चल रहा है कि एक्सीडेंटल टक्कर नहीं है, जानबूझ के पीछा किया और वो बाइक उसने साइड पे ले ली थी तो भी जाके उसको टक्कर मार के फिर निकल गए। तो दैट शोज कि वो रोड रेज वाला केस है। अब जो लोग थे गाड़ी में जिन्होंने किया, उनको भी तो मालूम थी कि ये बात कहाँ तक जा सकती है, जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फिर भी देखो गुस्से में ऐसा किया। तो गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा कानून होने के बाद भी। तो अगर कानून नहीं होता तो क्या होता, बात समझ आ रही है? तो ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए लॉज कितने जरूरी है वो यहाँ से ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ, और ये एक्चुअली में रियलिस्टिक है भी। तो कानून बनाने का सबसे बड़ा इंटेंशन वही है, ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करना। आपके मन में डर होना चाहिए कि जैसा मैं करूंगा वैसा मेरे साथ होगा। मैं मर्डर करूंगा तो मेरे को फांसी लटकना पड़ेगा, तो डर लगता है ना खुद मरने से, तो दूसरे को नहीं मारोगे क्योंकि उसकी लाइफ की वैल्यू भी उतनी है जितनी आपकी है। लेकिन आपके मन में उसकी लाइफ की वैल्यू या इंपॉर्टेंस कब जनरेट होगी, जब आपकी खुद की लाइफ डेंजर में आएगी अगर आपने उसको चोट पहुंचाई। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ इन्होंने यहाँ पे फ्रेम की। समझ आया? देखो वो सेंटेंस वापस पढ़ो, बात समझ आएगी। लॉ इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेटिंग द ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी टू इंश्योर हार्मोनियस कोऑपरेशन। हार्मनी बनी रहती है, शांति बनी रहती है, क्योंकि पता है यार मैं कुछ भी करूंगा ना तो मेरे खिलाफ भी एक्शन होगा वैसा। एंड अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी। देखो सामने वाला अगर आपके गलत कर रहा है तो आपके पास रास्ता है कि आप लीगल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। जरूरी नहीं उसके घर जाके मारना है उसको, कोर्ट केस करो ना। ये तो आपके कोई पैसे नहीं दे रहा, चाकू लेके घर पे पहुंच गए, अब इसमें तो आप फंस जाओगे। वो बोलेगा भैया पैसे नहीं थे तो नहीं दिए, चाकू लेके मार दोगे क्या? वो क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज आपके ऊपर लग जाएगा, तो आपको भी कोर्ट में उसके खिलाफ केस करना पड़ेगा। अब वो केस 5 साल चलता है या 2 साल चलता है वो अलग बात है, लेकिन एक सिस्टम है, सबको फॉलो करना है। मारपीट करके लड़ाई झगड़ा करके सेटलमेंट करने जाओगे तो आपके ऊपर भी वो चीज आ जाएगी वैसे। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे रियलिस्टिक डेफिनेशन में बोला हुआ है।